कल के बाद आज का क्लास है कि IUPAC नेम के बारे में जानेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब होता क्या है। तो IUPAC नेम का मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ऐसा ही भाषा है कि इसको पूरे विश्व में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यहाँ नहीं कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, चाइना जाएंगे तो यही बोलेंगे, अमेरिका जाएंगे यही बोलेंगे, यूएसए कहीं भी जाएंगे तो कार्बन को हम लोग कार्बन बोलेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे, लिथियम को लिथियम ही बोलेंगे, क्योंकि ये प्योर अप्लाइड है, यानी कि इंटरनेशनल पूरे विश्व में हम लोग बोल सकते हैं प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में करते हैं। तो कार्बन में हम लोग कार्बन का चेन बनाने के लिए पहले सीखते हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कुछ भी होगा। कार्बन कार्बन के बीच लोग चेन, चेन का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना। तो चेन का मतलब एक दूसरे को जोड़ना, तो एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। बंद नाम, ये जो बॉन्ड होता है, बंद नाम मतलब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जिसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग एन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग इन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग आइन बोलते हैं। यानी एन का मतलब हो गया एल्केन, इन का मतलब हो गया एल्कीन, और आइन का मतलब हो गया एल्काइन। यानी कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, पहले देखो सटा दिया CnH2n+2, उसके बाद घटा दिया CnH2n+2, उसके बाद फिर हटा दिया CnH2n-2, यानी सटा के, हटा के और घटा के। इसमें पहले दो को सटाया, फिर दो को हटाया, फिर दो को घटाया। CnH2n+2 एल्केन, CnH2n-2 एल्कीन, और CnH2n-2 एल्काइन। इसमें हम लोग केमिस्ट्री में क्या करेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला याद करना होगा कि ये हमको याद ही रखना होगा कि एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को ऑक्ट, नौ कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डी डेक। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, नहीं कम से कम 10 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब जानेंगे कि इस श्रृंखला में हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे श्रृंखला मान ले n का मान कुछ भी ले लेंगे, n श्रृंखला है, यहाँ पे इसका मान कुछ भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 जितना रखेंगे वैसे फॉर्मूला क्या होगा आगे बनते जाएगा। जैसे एल्केन का फॉर्मूला तो CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। हम समझेंगे को श्रृंखला में अगर यदि n का मान हम 1 रखें, n का मान 1 रखें, तो जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे C1 का मान, n का मान हम लोग 1 लिए हैं तो यहाँ पे 1 रखें। H2 गुना n का मान 1 लिए तो 1+2, तो C का C हो गया, C गुना 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 एकम 2 2 4 तो 4 हो गया। अब श्रृंखला में इसका मान नाम क्या होगा। देखिए एक हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ, और यहाँ पे एल्कीन समूह में, सिंगल बॉन्ड के समूह में, एल्केन के समूह में तो हो जाएगा एन के समूह में तो एन जुड़ जाएगा, हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार हम लोग सूत्रकांजी बनाना स्टार्ट करेंगे। दो कार्बन लेंगे तो एन के जगह हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो C2, तो एन के जगह 2 रख दिए। H2 गुना, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना छिपा रहता है, एन के जगह 2+2, तो 2 गुना 2 4, अब +2, तो C2 और H कितना हो गया 6, 2 4 और 2 6 हो। अब हम लोग जानेंगे IUPAC नेम इसका क्या हो गया। हम लोग दो कार्बन को बोलते हैं एथ, यहाँ पे देखो इसको याद रखना होगा, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ, तो हो गया यहाँ एथ। अब प्लस सिंगल बॉन्ड में जब ये है एल्कीन के समूह में तो n होता है, तो मेथ प्लस n हो गया मेथेन। इसी प्रकार हम तीसरा कार्बन को जोड़ेंगे, तो कार्बन का जब तीसरा इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो n का मान 3 रखेंगे, तो कार्बन की जगह तो हम लोग इस फार्मूला में n की जगह 3 रखेंगे, तो C3H2 गुना n का मान 3+2, तो देखो 3 और 2 कितना हो गया 6, अब +2 तो C3H8। अब हम लोग जानते हैं IUPAC नेम जब निकालेंगे तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड में है यानी कि एल्केन के समूह में तो n, तो हो गया प्रोपेन। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे, n का मान 4 रखेंगे, तो n का मान 4 रखे तो 4 दूनी 8 + 2 10, यानी 4 कार्बन को लोग बोलते हैं ब्यूट, और प्लस n क्योंकि एल्केन के समूह में है, पहला सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस n हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार हम लोग सिमिलरिटी दर्शा सकते हैं कि
n का मान 5 6 7 डॉट डॉट जितना रखेंगे हम लोग फॉर्मूला ऐसे निकालते चलेंगे। जैसे कि यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी सीख गए कि मेथिल का फॉर्मूला C2H2, एथेन का फॉर्मूला क्या हो गया C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोपेन का फॉर्मूला हम लोग सीख यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C3H8, हम लोग यहाँ पे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो गया C4H10। अब इसी प्रकार हम लोग कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा जिसको बोलते हैं हम इन, वो इसका इन का मतलब हो गया एल्किन, एल्किन का फॉर्मूला CnH2n। तो इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो n का मान यदि हम 1 रखेंगे तो n की जगह 1 और प्लस H2 गुना 1, तो C का मान 1 तो C 1 हो गया, 1 हो गया, और 2 गुना 1 तो कितना हुआ 2 हुआ, यानी H2। तो आईपीसी ने हम निकालेंगे। जब यहाँ पे देखो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ, तो मैथ प्लस यहाँ पे देखो इन समूह में है, डबल बॉन्ड के समूह में, एल्किन के समूह में, तो इसको बोलते हैं इन, तो मैथ प्लस इन हो गया मैथिन। इसी प्रकार हम लोग कार्बन का मान n का मान 2 रखेंगे, तो 2 जब रखेंगे तो n की जगह 2 हो जाएगा C2H2 गुना 2, तो C2 और 2 दूनी 4 H4 हो गया। इसका आईपीसी नेम कितना हो गया, इसका आईपीसी नेम हम लोग निकालेंगे तो कितना IUPAC नाम क्या हो गया मैथ प्लस इन मैथिन, मैथ प्लस इन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में है और एल्किन के समूह में, तो इन तो हो गया एल, तो क्या हो गया मैथ एथीन। इसी प्रकार हम लोग n का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो C3H n की जगह रख दिया 2 और प्लस 3, तो 3 दूनी हो गया 6, तो C3H6, हालांकि 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, प्रोप प्लस इन हो गया प्रोपीन। इसी प्रकार n का मान 4 रखे, C4H2 और गुना 4, तो 4 दूनी 8 C4H8, तो C को 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट प्लस ये एल्किन के समूह में है तो यहाँ जोड़ दिए इन हो गया ब्यूटीन। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग दर्शा सकते हैं n का मान 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया आयन के समूह में, एल्काइन के समूह में जाएंगे, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो इसी प्रकार पुट करेंगे हम लोग, n का मान पहले 1 रखे, जब 1 रखे तो n के जगह 1 प्लस H2 गुना n का मान 1 माइनस 2, तो 2 गुना 1 2 माइनस 2, तो हो गया 0, यानी H का मान कुछ नहीं बचा, तो Cn और H का मान कुछ नहीं, यानी सिर्फ H ही रह गया। अब देखो इसका आईपीसी ने निकालेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं वहां से देखो मैथ, बोलते हैं एक कार्बन को मैथ। अब प्लस किस समूह में, एल्काइन के समूह में, आयन के समूह प्लस आयन, तो हो गया मेथाइन। आर का मतलब आकार, इनो इन, तो हो गया मेथाइन। इसी प्रकार हम लोग डबल बॉन्ड में n का मान 2 रखेंगे। जब n का मान 2 रखे तो C2H2 गुना 2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 में 2 गया 2, यानी C2H2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं मैथ प्लस आयन मेथाइन। इस बार 3 कार्बन को रखे, 3 दूनी 6 6 में 2 गया 4, C3H4, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, प्रोप जोड़ आयन प्रोपाइन। इसी प्रकार 4 रखे, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस आयन ब्यूटाइन। इसी प्रकार क्या हो गया, इसी प्रकार हम लोग दर्शा सकते हैं। n का मान आगे पढ़ेंगे 5 6 7, जैसे हम लोग रखते जाएंगे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। CH2, तो एक CH2 का अगर यदि हम संरचना सूत्र बनाना जाए, हम लोग एग्जाम में पूछेगा पहले नंबर में, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, और 2 को कार्बन हाइड्रोजन था 2 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन को क्या किए जोड़ दिए, बन गया ये चेन। अगर यदि हमको बनाना है दूसरा का C2H6, बोलिएगा C2H2 है, तो इसका भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होगा। अब हाइड्रोजन 6 को है, एक वो यहां रख दिए, एक वो यहां रख दिए, 2 3 4 5 6, देखो सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, जुड़ गया सब। इसी प्रकार अगर C3H8 का रखेंगे, C3H8 का अगर रखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, पहले सिंगल बॉन्ड देके जोड़ दिए, 8 को H है ना, तो जोड़ दो, एक यहां दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये चेन बन गया। इसी तरह हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।